चाहूंगी राकेश जी, परपटगंज से आपके अवध ओझा पीछे नजर आ रहे हैं, लक्ष्मीनगर से आपके बीबी त्यागी आगे हैं। राकेश जी, 5-5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं, लोगों ने उनकी शक्लें नहीं देखी, सिर्फ उनका यही एजेंडा था कि बस लेंटर डले तो कहीं से पैसा मिले, पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों पीछे नजर आ रहे हैं। अभी ये था कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, लेकिन यहाँ तो मनीष सिसोदिया भी मनोज जी पीछे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने सीट बदली थी जंगपुरा से। और क्या यही डर था क्या अमित, ये डर था कि परपटगंज छोड़कर जो उनकी पारंपरिक सीट थी और उसके बाद उन्होंने जंगपुरा, लेकिन जंगपुरा में भी यहाँ रुझानों में पीछे ही चल रहे हैं। और इतने बदलाव जो किए गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसके फेवर में? तो बवाना से आपके जय भगवान आगे नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस बीच की, सीलमपुर से आपके जुबैर अहमद खान आगे हैं। तो कौन सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, जरा ये देख लीजिए कि सीट से दिल्ली का जनादेश। ब्रेकिंग न्यूज ये कि बाबरपुर से आपके गोपाल राय आगे चल रहे हैं। जंगपुरा से शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, सीट बदलने के बावजूद भी वो पीछे हैं। बाबरपुर से आपके गोपाल राय आगे चल रहे हैं। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि गोपाल राय कई बड़े नेता हैं हमारी पार्टी की, और जाहिर तौर पर कैबिनेट में भी शामिल हैं। राकेश, कालिका जी से सीएम आतिशी भी पीछे चल रही है मनोज जी। ये बड़े बड़े चेहरे, राकेश जी हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है कि बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, एक पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, दोनों पीछे। ये क्या कर रही है दिल्ली की जनता, कालका जी की जनता और नई दिल्ली की जनता ने, चाहे वो नई दिल्ली की हो, चाहे कालका जी की हम बात करें, चाहे जंगपुरा की बात करें, आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। उनके झूठ फरेब से वो बाहर आ गए हैं। उन्होंने पूरा विश्वास मोदी की गारंटी के ऊपर अपना विश्वास जताया है और कमल खिलने जा रहा है। और मैं आपको एक भविष्यवाणी और कर देता हूं, भाजपा सरकार बनाएगी तो आने वाले 25 साल तक भाजपा की सरकार को दिल्ली से कोई हिला नहीं पाएगा। अमित दादी जी, अभी मैं आती हूँ आपके पास। ये जो आप कॉन्फिडेंटली इतना कह रहे हैं कि 25 साल तक नहीं आ पाएगी। अमित दादी जी, तीनों बड़े चेहरे, आतिशी भी पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया भी और अरविंद केजरीवाल भी में बैठी है। और बीजेपी जिस तरह से, जिस लेवल पे आज इस चुनावी माहौल को ले जाती है, चुनावों को ले जाती है, जनता वोट किसको देती है, सरकार किसको बनाते हैं। अभी आप अमित शाह जी का कुछ दिनों का वीडियो आपने भी देखा होगा, जारी हुआ उनका, जब इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान वो जनता से अपील कर रहे थे कि 70 सीटें हैं विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, और दिल्ली 70 विधानसभाओं में से हमें सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए। लेकिन आप भूल जाओ 70 की 70 सीटों को, मत जिताओ 70 की 70 सीटें, केवल मात्र एक सीट जिता दो, परवेश वर्मा वाली सीट जिता दो, और एक ही सीट में आपको मैं सरकार बनाने का फार्मूला है मेरे पास, मैं सरकार बना दूंगा। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी जो है उनके जो ईवीएम मशीनों के साथ में छेड़छाड़ कर सकती है, बीजेपी किसी को खरीद फरोख्त कर सकती है। बीजेपी कितना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं होता है। लोकतंत्र में आपको जनता स्वीकार कर चुकी है, हार स्वीकार कीजिए अमित जी, आ गए आप। अभी तो मैं देव तुल्य हमारे मतदाता दिल्ली के स्वाभिमानी मतदाताओं पे ठीकरा मत फोड़िए। अरे आप कह रहे हैं ना कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो सबूत भी तो फिर देना चाहिए ना, बयान भी दर्ज कराना चाहिए। दावों से कैसे चलेगा? और देखिए, खास तैयारी हमारी महाकवरेज लगातार जारी है। हर एक सीट पर कौन उम्मीदवार कितना आगे चल रहा है, रुझानों में कितनी सीट किसने पाई है, ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और ये तीन चेहरे जिन पर साख दाव पर लगी हुई है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, त्रिकोणीय मुकाबला। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो बिग डिफरेंस दिख रहा है आप और बीजेपी के रुझानों में, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 10 सीटों का फासला है और कांग्रेस तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, सिर्फ एक सीटें समेटे हुए हैं। क्योंकि निमिषा जी, आपका रिएक्शन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग की बात कह दी गई, ईवीएम की बात कह दी गई रुझानों में। देखिए, ये हार रहे हैं और हार का ठीकरा ये ईवीएम पर या हमारे जो देवतुल्य मतदाता हैं दिल्ली के, उन पर फोड़ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का अपमान है, ये स्वायत्त संस्थाओं का अपमान। तो आपको फिर से दिखा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव का दंगल। आप देखिए, जहां पर 3 चेहरों पर आम आदमी पार्टी वहीं 20 सीटें जाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। तो बीजेपी, अगर आप देखिए, बीजेपी लीड करती हुई नजर, और वहीं जहां पर पूरी कोशिश की गई
हालांकि इस बार गठबंधन अगर होता तो शायद ये आंकड़े थोड़े आगे बढ़ जाते और जरूर इस पर विश्लेषण करने की जरूरत है। लेकिन ये तीन चेहरे, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राहुल गांधी, इन तीन चेहरों पर साख दांव पर इन तमाम पार्टियों की लगी हुई है और ऐसे में लीड करती हुई रुझानों में बीजेपी नजर आ रही है। तो क्या बीजेपी की जो स्ट्रैटेजीज थी वो काम करती हुई नजर आ रही है? अपने आप में दिलचस्प है समझना और इसलिए खास पैनल हमारे साथ जुड़े हैं। निमिषा जी, बहुत ज्यादा आपने डिफरेंस पैदा कर दिया है, किसको आप यहाँ पर फिलहाल क्रेडिट देना चाहेंगे? हाँ, आप ही से है सवाल। देखिए, ये मोदी जी की गारंटी है, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति दिल्ली की जनता ने विश्वास दिखाया है। और आप ये देखिएगा, ये झूठ धला जो धोखे और ये वादे की सरकार है उसका सुपड़ा साफ हो रहा है। और जो बड़े चेहरे, जो सीएम वर्तमान, पूर्व सीएम, ये सभी साफ होने वाले हैं और मोदी जी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने विश्वास एक बात नहीं समझ में आ रही है, गारंटी तो वही आपने की, गारंटी तो वही आपने दी जो आम आदमी पार्टी की थी। आपने कहा जन कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं करेंगे, चालू रखेंगे। फ्रीबीज का काम आपने भी वही किया है। तो आपको लगा कि 2 दशक से अगर आम आदमी पार्टी उस पर जीत रही है तो यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो सबको लगा कि नहीं, एक बार मौका और दे देते, डबल इंजन की सरकार हो सकता कुछ आगे चले, और जो चल रही है उसको तो खत्म करेगी नहीं बीजेपी। तो ये स्ट्रैटेजी आपके फेवर में, रुझानों में फिलहाल नजर आ रही है। ये जन कल्याणकारी योजना, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति कभी बदले की भावना भारतीय जनता पार्टी की रही भी नहीं है। यदि वो कागजों में है तो उसको धरातल पर लाने का विश्वास भाजपा दिलाती है। ये आपने तो कहा, शपथ पत्र दिया कि हम 3 कमरे के मकान में रहेंगे और शीश महल बनवा दिया। तो शीश महल के भ्रष्टाचार का जवाब अब जनता ने दिया है, दिल्ली की जनता ने दिया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। और रही बात दिल्ली के विकास की, तो दिल्ली में पीने का शुद्ध जल नहीं दे पाए, वो खुद स्वीकार किया है पूर्व सीएम ने। इसके साथ साथ में सड़कों में कितने गहरे खड्डे हैं, हवा का पोल्यूशन देखिए। तो भाजपा स्वस्थ, समृद्ध और सक्षम सरकार का वादा किया है और उस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी आपका छोटा सा रिएक्शन ये बताइए कि ये शीश महल वाला जो यहाँ पर एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था, क्या ये भी एक यहाँ पर डेंट लगाता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी को? बहुत जोर शोर से कई महीनों तक ये मुद्दा रहा। बिल्कुल मनु, ये मुद्दा रहा शीश महल का, क्योंकि जब इन्होंने वादे किए कि मैं मकान नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बच्चों की कसमें खाई, तो कहीं ना कहीं लोगों ने देखा जो अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकता है ये कुछ भी कर सकता है। तो एक धूर्तता की जो हद नजर आई वो शीश महल के रूप में जो सामने आया, जब देश की, भारत की जनता, दिल्ली की जनता जब कोविड के बुरे वक्त से गुजर रही थी, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल में बेड नहीं था, उस वक्त अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे, तो दिल्ली की जनता के दिल पे उसका आघात लगा और उसने इसी वजह से ये मुद्दा भी रहा और उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जाता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष जी के पास चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन अमित जी से ले लेते हैं क्योंकि उन्हीं की सरकार थी। अमित जी, क्या ऐसी वजह रहेगी, 5 ऐसी वजह जिस वजह से रुझानों में आप पीछे चल रहे हैं? और ये बहुत बड़ी बात है, 67 और 62, जहां 3 सीटें 70 में से आपकी कम थी, कहीं 8 सीटें कम थी, अब तो 21 सीटें और 32 आम बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अमित जी देखिए, ये तो जो है बीजेपी का जो है इस तरह का जो चल रहा है वोटों को इधर उधर करने का, ईवीएमओ में छेड़छाड़ करने का, तो ये इस वजह से अभी रुझानों में भी दिख रहा है और हो सकता है ये कामयाब भी हो जाए। इन्होंने पूरी सारी अगर ईवीएमओ में अगर इन्होंने गड़बड़ कर दी हो, वोटर बेचारा कहीं भी वोट डाले, सरकार किसी की भी बना दो, ठीक है, फोड़ दीजिए आप फिर से ईवीएम आ चुका है। आगे चल रहे हैं ओखला में, कभी जहाँ जीते, पंजाब में जीते तो ईवीएम नहीं था, कालका जी जंगपुरा में गड़बड़ी, ईवीएम का ठिकरा फोड़ना चालू कर दिया है। हार रहे हैं, वहां पे भी नहीं हुआ, हार स्वीकार करिए, जहाँ जीतेंगे वहाँ गप नहीं। और ये बड़ी खबर, पर्पटगंज से अवध ओझा पीछे, लक्ष्मीनगर से आपके बीबी त्यागी आगे नजर आ रहे, रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे नजर आ रहे हैं, तो वहीं कालकाजी से बीजेपी के रमेश बिथुड़ू बिल्कुल आगे नजर आ रहे हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अभी रुझानों में बीजेपी 32, वहीं आम आदमी पार्टी 22 और कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 0 जाता हुआ नजर आ रहा है। तो लक्ष्मीनगर से आपके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, कालका जी से बीजेपी आगे चल रही है और जाहिर तौर पर लक्ष्मीनगर से आपके बीबी त्यागी आगे चल रहे हैं। किस सीट पे कौन आगे चल रहा है रुझानों में? सबसे पहले
सटीक विश्लेषण के साथ न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को बता रहा है। और 70 में से 55 सीटों पर रुझान आ गए हैं और ये इसमें आप 22 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 1 सीट पर लीड बनाए हुए है। ये पाई चार्ट के जरिए जरा आप देखिए, जिसमें आपको फाइट भगवा और नीला, या नीला कलर हमने आपको दिया है, उसमें नजर आ रही है और ज्यादा जो है उसका घेरा है भगवा का, यानी कि बीजेपी का, और रुझानों में बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। ये जाहिर तौर पर क्या एंटी इनकम्बेंसी का असर है, क्या जो परसेप्शन शीश महल को देखकर बनाया गया था उसका परसेप्शन है, दिल्ली की जनता आखिरकार क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर वोट किया है, ये लगातार विश्लेषण हम कर रहे हैं। खास पैनल भी हमारे साथ है और रट पे भी हमारी सहयोगी मौजूद है जो हर एक रुझान आप तक पहुंचा रही है। पोलिंग सेंटर पर हमारे संवाददाता हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये टैली में देखिए किस तरीके से जबरदस्त फाइट आप और बीजेपी के बीच में बनी हुई है। आप 32 सीट पर लीड, 22 सीट पर लीड कर रही है, जबकि बीजेपी 32 सीट पर लीड कर रही है। अब ये सवाल है कि क्या एग्जिट पोल ने जो प्रेडिक्शन यहाँ पर दिया था, जो अनुमान लगाया था, क्या वही कुछ अब यहाँ पर रुझानों में दिख रहा है? हालांकि रुझान क्या अब जो रिजल्ट है उसमें तब्दील होंगे, ये अब देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो एक यहाँ पर मॉडल समझ में आ रहा है, वो अब जो मॉडल है इलेक्शन मॉडल, बिजनेस मॉडल, जिसको लेकर आगे भी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि आज की जो रिजल्ट आएगा वो राष्ट्रीय राजधानी पर भी जाहिर तौर पर एक बड़ा असर देने वाला है। क्योंकि आपके लिए ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। केजरीवाल के लिए यही चुनाव सब कुछ है, आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव सब कुछ है, जबकि बीजेपी के लिए कुछ होने के लिए नहीं है। और बीजेपी का क्या 27 साल का जो बनवास है वो खत्म होने वाला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और रुझान में कम से कम बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली की गद्दी इस बार कौन लेकर जाने वाला है, आपसे कुछ ही देर बाद ये तस्वीर भी साफ होगी। रुझानों में बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें जिस पर लगातार चर्चा बनी हुई है, कालका जी, नई दिल्ली और जंगपुरा, जहां पर इनके 3 बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी हो, ये तीनों ही पीछे चल रहे हैं और एक बार भी वो आगे नहीं आ पाए हैं। यानी आप देखिए कि आखिरकार दिल्ली की जनता किस तरीके से एकदम बदलाव कर रही है। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का असर है या ये जो कल हमने ऑपरेशन लोटस की भी जो जिक्र किया, लगातार पूरे दिन ये मुद्दा छाया रहा, तो ये समझना होगा कि क्या यमुना को लेकर जिस तरीके से जंग छिड़ी थी, सियासी संग्राम छिड़ा था, लेकिन उसमें सबूत केजरीवाल नहीं दे पाए, तो क्या इन दावों को अब समझने की कोशिश दिल्ली की जनता ने भी की है? क्या मोहभंग जो फ्रीबीज से है वो दिल्ली की जनता का हो गया है? ये भी अपने आप में समझने वाली बात है रविंदर जी। और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यह भी है कि दिल्ली की जनता 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार को देख रही है और इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार है। और क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और उस लिहाज से लिमिटेड पावर्स वहां पर मुख्यमंत्री के पास होती हैं और जनता भी ये समझ रही है कि अगर उनको विकास और बेहतर करना है और आगे चलना है, ये एक डिबेटेबल इशू हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया, क्या नहीं किया, वो तो नतीजे जब ये रुझानों में तब्दील होते हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो ये अपने आप में एक मैंडेट होगा। लेकिन लोगों ने क्या डबल इंजन की सरकार को प्रेफर किया है? लोगों ने क्या, क्योंकि बीजेपी हमेशा यही कहती है कि डबल इंजन की सरकार चुनेंगे तो डबल तेजी से काम होंगे। हाँ, और इसी वजह से आप अभी जो रुझान देख रहे हैं, हाँ। ये रुझान, ये कहा जाए कि मनु 11 एग्जिट पोल आए थे। अब इन 11 एग्जिट पोल में जो 9 एग्जिट